बाब उसकी 17 आयत से लेकर हम उसकी 24 आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस यर्मिया नबी की मार्फत लिखी गई किताब 9 बाब 17 था 24। में से पढ़ेंगे यर्मिया 9 बाब उसकी 17 था 24 आयत तक। दान के जिंदा कलाम मरहूम है। रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि सोचो और मातम करने वाली औरतों को बुलाओ कि आएं, और माहिर औरतों को बुलवा भेजो कि वो भी आएं, और जल्दी करें और हमारे लिए नोहा उठाएं, ताकि हमारी आंखों से आंसू जारी हों और हमारी पलकों से सैलाब अश्क बहत निकले। यकीनन से उनसे नोहा की आवाज़ सुनाई देती है, हम कैसे गाट हुए, हम सख्त रुसवा हुए, क्योंकि हम वतन से आवारा हुए और हमारे घर गिरा दिए गए। औरतों, खुदावंद का कलाम सुनो और तुम्हारे कान उसके मुंह की बात कबूल करें, और तुम अपनी बेटियों को नोहागिरी और अपनी पड़ोसनों को मिर्सिया फानी सिखाओ, क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों में चढ़ आई है और हमारे कैसरों में घुस बैठी है, ताकि बाहर बच्चों को और बाजारों में जवानों को काट डालें। कह दे, खुदावंद यूँ फरमाता है कि आदमियों की लाशें मैदान में खाद की तरह गिरेंगी और उस मुट्ठी भर की मानिंद होंगी जो फसल काटने वाले के पीछे रह जाए, जैसे कोई जमा नहीं करता। खुदावंद यूँ फरमाता है कि न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और न कवि अपनी कुव्वत पर, और न मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, लेकिन जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, जो दुनिया में शफ़क़त, बदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है। आमीन। खुदाम के पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। खुदाम का शुक्र। आज हम सीखते हैं कि हमें अपने खुदा से मदद मांगना और उसके सामने पुकार करना। मदद के लिए खुदावंद अपने खुदा को पुकार। हम अपने खुदावंद के सामने गिरिया व जारी करें, रोएं और उसको अपनी मदद के लिए पुकारें कि हमारी मदद कर। हम सब पाकरू से ममूर हैं, रूह कुदस हम सब के अंदर है, लेकिन हर शख्स के अंदर रूह कुदस ऐसे काम नहीं करता जैसे कि उसको चाहिए कि पाक रूह उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करे। कुछ लोगों के अंदर पाक रूह मरछा जाता है, कुछ के अंदर बुझा सा रहता है, और कुछ लोगों से रूह कुदस बिल्कुल क्या हो जाता है, रंजीदा। पाक रूह हमको इसलिए मिला है कि हम पाक रूह की हिदायत से चलें और पाक रूह को वेलकम करें, और पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं। पाक रूह ही हमारी अच्छी गाइडेंस है, पाक रूह ही अच्छा उस्ताद है, और पाक रूह ही वो मस्सा है जिससे हम कुव्वत पाते हैं और बरकत पाते हैं, और पाक रूह के वसीला से हम इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब पाते हैं। अगर हमारे अंदर पाक नहीं है, हम रूह कुदस से ममूद नहीं है, और रूह कुदस कि हमको रूह कुदस का शुक्रिया अदा नहीं करते, तो इब्लीस हम पर गालिब रहता है। इब्लीस कि वो कुव्वतें हम पर गालिब रहती हैं, हमें परेशान रखती हैं, हमें मुश्किल में रखती हैं, हमें मुसीबत में रखती हैं, और हर तरह की परेशानी हमारे साथ रहती है, क्योंकि पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं करता। उसका वादा आपके साथ है, और पाक रूह हमारा मददगार है। पाक रूह हमारी अच्छी गाइडेंस है। जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे, और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरे।
जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। तो गवाही तो तब ही है जब हम पाकरू से भरे। जब पाकरू नहीं है तो हमारे अंदर गवाही। हमें हर सुबह उठकर सवेरे पहले जब हम उठते हैं तो यकीनन अपनी बेड से, अपनी चारपाई से उठ से कहें, थैंक यू बाप, थैंक यू जीसस, थैंक यू रूह कुदस। शुक्रगुजारी इसकी करें, पाकरू तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू हमारी हेल्प किया, तूने हमारी मदद किया। आज हम सब जो तेरी पनाह में हैं, तुम्हारे अंदर है, अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से आपकी पुकार सुनी जाएगी, वरना फिर ऐसे लोगों की पुकार सुनी नहीं जाती। जिसके लिए यर्मिया की किताब में लिखा, तो ऐसे लोगों के लिए हिजकिय्याह कहता, तो ऐसे लोगों के लिए दुआएं क्या ना कर, मैं इनकी नहीं सुनूंगा, ये रोज़ा भी रखेंगे तो मैं ना सुनूंगा। यहाँ यर्मिया जो फरमाते हैं, यर्मिया कहते हैं, करो क्या? रब का यूं फरमाता है, सोचो और मातम करने वाली औरतों को बुलवाओ के आए, और माहिर औरतों को बुलवा भेजो कि वो भी आए और जल्दी करें और हमारे लिए नोहा उठाएं। हमारे लिए क्या करें? नोहा उठाएं। वो इस कदर रोएं, इस कदर मातम करें, इस कदर अपनी आवाज़ निकालें और माहिर हों, और इस तो से रोएं कि हमारी आंखों से आंसू क्या हो जाएं, जारी हो, हमारी आंखों से आंसू निकल आए, ताकि खुदा हमारे रोने को देख के हमारा रोना सुने और हम पर क्या करे? रहम करे, हम पर रहम करे। हम दुआ में खुदाम के जोर झुकते नहीं हैं और खुदाम की शुक्रगुजारी कम करते हैं, उसको पुकारते नहीं हैं। अपनी मुसीबत में, जब तुम मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करो? दुआ करो। मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करो? दुआ करो। लेकिन ये टेम्परेरी वाली दुआ नहीं, चलो बैठे दो लफ्ज़ बोले ऐसे किया नहीं, उसके जोर गिरावट सारी करे, रोएं, उसके जोर पकारें और कहें कि तू हमारी क्या कर? मदद कर, पाकरू हमारी मदद कर, पाकरू हमारी सहायता कर। क्योंकि यीशु मसीह, अब बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि यीशु मेरे अंदर है, मैं यीशु मेरे सामने है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफायत करता, उससे आपके जो वादा किया, मैं अपना रूह तुम पर अंडेरूंगा, मैं रूह कुदस को भेजूंगा, पाकरू तुम्हारी सहायता करेगा। जब पाकरू उतर आता तो हम भाई से कहते हैं। अब हमें जरूरत किस बात की है? इस टाइम पे पकारने की जरूरत है, रूह कुदस को वेलकम कहने की जरूरत है, पाकरू की हेल्प लेने की जरूरत है, और रोकर और आंसू बहाकर उसके जोर जो है हमारी पलकों से सराब अश्क बह निकलें। और यकीनन सिय्योन से नोहा की आवाज़ सुनाई देती है। कलीसिया में रोना है, कलीसिया में नोहा हो रहा है। और कलीसिया क्यों? हम कैसे गारत हुए, हम सख्त रुसवा हुए, क्योंकि हम वतन से वारा हुए और हमारे घर गिराए गए। इस घर की बात नहीं हो रही, ये तुम्हारे घरों की बात नहीं, ये सब वतन से ज़िला वतन नहीं है, ये हम वतन में ही हैं, अपनी जगहों पे है, अपने घरों में। ऊपर वाली बात कर रहा, जो घर हमारे लिए बना जाता हो तुम्हारे लिए जगह, उस घर को गिरा दिया जाएगा, वो घर में हम जिला वतन हो जाएंगे, क्योंकि वही जाएगा जो पाकरू से ममूर होगा, वही जाएगा जिसका खुदाम के साथ तल्लुक है। वरना जो रूह कुदस से खा लिया, जो पाकरू से खा लिया, जिनके अंदर रूह कुदस काम नहीं कर रहा, वो कभी उसकी बादशाही को नहीं, वो उस शहर में दाखिल नहीं होंगे। वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम होगा, उनके लिए वो घर गिराया जाएगा, उनके लिए वो घर नहीं है। ज़मीन पर हम अच्छे घरों में रहते हैं, ज़मीन पर हम अपने वतन में रहते हैं, लेकिन उसकी बात कर, नोहा करो, रोहो, गिरावट जारी करो, खुदा के जुर आ जाओ, तमाक के तुम बादशाही के क्या बन जाओ? लाइफ, उस बादशाह में दाखिल हो जाए। और इस तौर से बड़ी खूबसूरत आयत है, ए औरतों खुदाम का कलाम सुनो, तुम्हारे कान उसके मुंह की बातें कबूल करें। ए औरतों खुदा का कलाम सुनो। औरतों के लिए उससे खूब ये बात किया। हम देखते हैं 4 हैं, 7 हैं, 30 है, जमायत है, इबादत है, उसमें अगर
1000 लोग हैं ना, सिर्फ 200 मर्द मिलेंगे, बाकी 800 आपको औरतें मिलेंगी। 500 हैं, उसमें 100 मर्द, 400 औरतें, बहुत सारे प्रोग्राम। इसलिए लेकिन कलाम को सुनती नहीं है, कलाम पर अमल नहीं करती, कलाम को ज़िंदगी के अंदर नहीं रखती, और उससे अलग करके ये बात ठीक है और तो खुदा का कलाम क्या करो, सुनो। औरत के कलाम सुनने से, औरत के ईमान लाने से होगा क्या, आने वाली नस्लें बाइज से क्या हो जाएगी, बरकत। आने वाली नस्लों की तबीयत अच्छी हो जाए, जब वो पाकुर से ममूर है, जब वो रूह कुदस से ममूर है, जब उनके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है, जब रूह के मौसम है, तो यकीनन जब रूह हमारे अंदर है तो फिर हमें खौफ नहीं है और फिर हमें दहशत नहीं। इसलिए और तुम अपनी बेटियों को नोहागिरी और अपनी पड़ोसनों को मिस्सा खानी सिखाओ। और लोग खुदा के ज़ूर अपनी बेटियों को, पड़ोसनों को, सबको खुदा के ज़ूर झुकना सिखाओ, खुदा के ज़ूर मातम करना सिखाओ, खुदा के ज़ूर नोह करना सिखाओ, ताकि पाक रूह आपकी क्या करे, मदद करे, पाक रूह से आप ममूर हो जाए, रूह कुदस आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। जब रूह कुदस ज़िंदगी के अंदर है तो हम ताकतवर हैं, हम जोरावर हैं, पाक रूह की कुव्वत से हम इब्लीस की कुव्वतों पर क्या आते हैं, गालिब आते हैं, और पाक रूह की मदद से हम मौत के साया की वादी से भी गुजरे तो मौत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यर्मिया फरमाते हैं क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों में चढ़ आई है और हमारे कस्रों में घुस बैठी है, बाहर बच्चों को और बाजारों में जवानों को काट डालेगी। ये वक्त वही है, मौत कहाँ है, खिड़कियों के अंदर है, मौत से हमारे पास झांक रही है। और लेकिन आपको बता दूं कि जो रूह कुदस से ममूर है, जो पाकुर से ममूर है, जिनके अंदर खुदा का रूह है, जिनके अंदर मसा है, उनको मौत छू नहीं सकेगी। मौत कभी पताली तपाली तेरे घर के अंदर कभी झांकी भी नहीं डालेगी, कभी तेरे घर को देख नहीं सकेगी। मौत के साथ की वादी से गुजरो तो कभी नहीं, लेकिन पाकुर का होना बहुत जरूरी है। जब हम पाकुर से खा लिया तो फिर हम हमारे सामने कभी मौत सामना कर दिया, कभी मुसीबत सामना कर दी, कभी बदरू है हमारा सामना करती, तो कभी बीमारी हमारा सामना करती है, किसी न किसी तरीके से हमें नड्ढाल रखती है, परेशान रखती है। इसलिए मौत इस टाइम पे खिड़कियों में आप देख रहे हालत लोगों की देख रहे, जो पाकुर से खा दिया, जो रूह कुदस से खा दिया, जो आज भी ऐसे देवतों की पूजा कर रहे हैं, आज भी ऐसे खुदा की कुर्बत से दूर है, तो मौत कैसे उनको। इसलिए ईमानदार की मौत नागहानी मौत नहीं, ईमानदार की मौत वबा से नहीं होगी। ईमानदार अपनी ज़िंदगी को ज़मीन पर पूरा पाएंगे, जब उसकी ज़िंदगी के अयाम पूरे होंगे तो खुदावंद उसको। लेकिन इसलिए खुदावंद का बंदा बड़ी इस बात को, क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों में चढ़ आई है और हमारे कस्रों में घुस बैठी है, बाहर बच्चों को और बाजारों में जवानों को काट डाले। ऐसा हो रहा इंडिया में या पाकिस्तान में, बहुत सारी इटली में, बहुत सारे मुल्कों में आपने देखा है किस तरह मौत जो है सड़कों पर लोग पड़े, यहाँ तक कि उनके पास से लकड़ियाँ ख़त्म हो गया जलाने की। यहाँ भी लाश देखते हैं उसको जला देते हैं, शाम घाट से लकड़ी नहीं मिलती, वो नहीं मिली, यहाँ डेड बॉडी जला। इससे कि पुलिस का बहुत बड़ा प्लान है, पुलिस की बहुत बड़ी कुव्वतें काम कर रही है, और मौत इसलिए है कि हम खुदा की कुर्बत से क्या है, दूर। और इसलिए औरत को बड़े ख़ास तौर पे मतवज्जा करके कहता खुदा के कलाम को सुनो, ताकि औरत खुदा के ज़रूर नोहा करें, रोएं, और उसका ख़ानदान भाई से बरकत हो जाए, उसका ख़ानदान रूह कुदस से बच जाए, उसके ख़ानदान में रूह का मस आ जाए, उसके ख़ानदान में पाकरू गहरे तौर पे काम करे, और पाकरू की मर्जी के मुताबिक हम ज़िंदगी पर बसर करें और हमेशा की ज़िंदगी हमेशा की। सो इस तौर से कहते खुदा यूँ फरमाता है, आदमियों की लाशें मैदान में और खाद की तरह गिरेंगी और उस मुट्ठी भर की मानद होंगी जो फसल काटने वाले के पीछे रह जाए। आदमियों की लाशें खाद की तरह, ऐसे है खाद की तरह लाशें पड़ी, और उनको कोई दफन करने वाला नहीं, उनको कोई बचाने वाला नहीं, छिड़ाने वाला नहीं। जब हम फसल काटते हैं तो हाथ से को गिर जाए ना, तो उसको हम वापस जमा नहीं करते, वो गिरे रहते। इंसान की हैसियत ऐसी होगी, इससे ऐसी होगी कि वो खुदा की कुर्बत से क्या है, दूर है।
वो खुदा के रफ़ाकत से दूर है, वो पाकरू की रफ़ाकत से दूर है, वो अपने खुदाम की रफ़ाकत से दूर है। और खुदाम यीशु मसीह उस पर इसलिए रहम निकाले कि उसने खुदाम को छोड़ा। पाकरू है जो आपकी सहायता, मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगा। जब पाकरू जिंदगी के अंदर आ जाता रूह कुदस, फिर ये नहीं कि बपतिस्मे के लिए हम इतने लोगों को तैयार कर रहे हैं, मैं बपतिस्मे की उनको फीड कर रहा हूँ, मैं बपतिस्मे का कलाम सुना रहा हूँ। जब पाकरू ईद पेंतीकोस्त के दिन नाज़िल हुआ और पाकरू से 120 की जमात मार के रूह कुदस के अंदर आ गया, पाकरू का मस्सन के अंदर आ गया, तो उसी दिन 3000 लोगों ने खुदाम के नाम से जो बपतिस्मा लिया और तौबा की और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हुए। तैयारी की है उसी दिन। हबशी खोजा क्या कहता, पानी भी मौजूद है, आप भी हैं, अब मुझे कौन सी चीज़ बपतिस्मा। कुछ लोग बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं, कभी कभी पास्टर दूसरा शख्स वो शख्स कह देता नहीं नहीं ग्रीस की प्लान तैयारी करो तैयारी करो। तैयारी क्या करती, जब रूह कुदस जिंदगी में आ जाता तो हमें क्या कर देता, तैयार करता। यही तौबा का टाइम है, यही नजात का वक्त है, वही टाइम मेरे और आपके लिए तौबा का है, वही नजात का है, वही खलासी का है, वही मखलसी का है, वही राह का है। उसमें हम बरकत पाते हैं जब पाकरू जिंदगी के अंदर काम करता है। इसलिए उन लोगों की लिए यही लोग जिला वतन है, यही लोगों के घर गिराए जाएंगे जिनका नाम किताबे हयात में ना मिला। सो खुदावन यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। अगर कोई कहे ना कि मैं बहुत कवि हूँ, मैं बहुत जोरावर हूँ, मैं अपनी जोरावरी से इस मुसीबत से निकल जाऊँगा, मैं बहुत हिकमत रखता, मैं अपनी हिकमत से ये तैयार करूँगा, मैं अपनी हिकमत से बच जाऊँगा। ना इंसान की हिकमत काम कर सकती है। क्यों नहीं अभी तक पूरे तौर से अच्छे वाली वैक्सीन नहीं बनी? साल गुजर गए हैं, अच्छे वाली वैक्सीन नहीं बनी। इंसान अपनी हिकमत से कुछ नहीं कर सका। खुदा के सामने इंसान की हिकमत रद्द है। इंसान की हिकमत के वही हिकमत जब बकता, वही हिकमत जब जिंदगी में आ जाती है तो फिर हम भाई से बरकत है। रुपये पैसे से कोई किसी को बचा सका? लोगों ने अपने रुपया पैसा सड़कों में फेंक। रुपया पैसा नहीं, खुदा का रूह है जो हमें क्या करता है, महफूज करता। पाक रूह है जो हमारी सहायता करता। पाक रूह है कि हमें जो जोर पहुँचता। न साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, न कवि अपने जोर पर, और ना ही मालदार अपनी दौलत पर फक्र करे कि मैं ऐसे हो सकता। खुदा ही है जो सब कुछ करने की को। कितने दौलतमंद लोग, कितने वो बंदे ने अपना दादरों का दादर बाहर फेंक दिया, उसकी दौलत तो उसके खानदान को बचा ना सकी। अमीर आदमी को उसकी दौलत नहीं बचा सकी। इसलिए आज फक्र करना तो करे अपने खुदाम पर जिससे मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दिया, जो स्लीप पर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जाते वक्त वादा करके गया मैं अपना रूह तुम पर। और तुम्हें दूसरा मत, जब तुम पाकरू से भर जाओगे, जब तुम रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होंगे, फिर हम उसके गवाह होंगे, फिर हम उसके साथ वार, फिर हम जिंदगी पाएंगे और कसरत की दिन। लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है। किस बात पर फख्र करे इंसान कि मैं खुदावन को जानता हूँ, मैं बाप को जानता हूँ, मैं बेटे को जानता हूँ, मैं पाकरू को जानता हूँ, मैं इन तसरीस को जानता हूँ कि बाप ने अपना बेटा मेरे लिए भेजा जो मेरे लिए कुर्बान हुआ, जिससे अपनी जान दी, और बेटे ने जाकर मेरे लिए मददगार रूह कुदस भेज दिया। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी। अगर कोई जानता है तो इस बात पर फख्र कर सकता है, और उसका फ़ख्र भेजा है, अच्छा फ़ख्र है कि मैं समझता हूँ कि वो खुदाम को क्या करता है, जानता है, और मैं ही खुदाम हूँ जो दुनिया में शफ़क़त और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ। हालेलुया, कहता है मैं ही खुदा हूँ जो रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, जो अदल को, शफ़क़त को अमल में लाता हूँ। इंसान क्या है कि किसी बात को अमल में लाए,
लेकिन खुदाम करूँ जब आपने पाकरू है, आपने रूल कुदस का मसा, आप रूल कुदस की मेमोरी में, आप वाकया ही इन बातों को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। पाकरू आपसे काम, आप हाथ उठाएंगे तो दूसरों को बरकत मिलेगी, आप हाथ उठाएंगे लोग शफा पाएंगे, आप कलाम करेंगे लोग बरकत पाएंगे और वो जिंदगी फलदार होंगी और बदल जाएंगी। इसलिए खुदाम को जानना, खुदाम के पाकरू को जानना, उसके बेटे को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जब तक हम उसके बेटे को नहीं जानते हम कभी जो बरकत नहीं पा सकते। इसलिए बेटे को जानना बहुत जरूरी है कि बेटा जो है वो हमारे लिए कैसे कुर्बान हुआ, बेटे ने कैसे दुख थे, कैसे स्लिप उठाई। इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं हमारा घर ना गिराया जाए, हम उस वतन में दाखिल हो जाए, हम हमेशा की ज़िंदगी पाए, तो फिर जान लें उसको कि वही खुदा है जो हमें मुसीबतों से निकालता है, और वही बेटा जो हमारे लिए कुर्बान, वही पाकरू है जो हमें कुव्वत बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि मेरी खुशनुदी उन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है। यह कोई आम सी शख्सियत बात नहीं करी। खुदावंद की खुशनुदी मेरे और आपके लिए इन बातों में है कि हम पाकरू को ज़िंदगी के अंदर लें और बाप की शुक्रगुजारी करें और बेटे के लिए थैंक्स बोलें जो दुनिया में आया, मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप की दैन पर बैठा। मेरी और आपकी क्या करता है? शफायत करता है। उसकी शफायत से हम पाकू से बढ़ते हैं और बाप हमारे गुनाह मुआफ़ कर देता और हम अब्दी बादशाह के वारिस ठहरेंगे बेशक की ज़िंदगी। वरना फिर नोहा और मिर्सा खानी ये सब कुछ इन बातों के लिए उसके जरूर आकर करें और मौत खिड़कियों में और कस्रों में घुस आई है उन लोगों के पास है जो लोग खुदा की कुर्बत से दूर है। लेकिन आपके सर का एक बार भी बीका ना होगा अगर आप पाकू से मामूल है। हम सब कुछ पाकलाम की